आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर झांसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, घटना की 3 स्तरों पर जांच कराएगी सरकार। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अब 22 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहल के बाद प्रतियोगी छात्रों का धरना समाप्त। देव दीपावली पर 21 लाख दियों से रोशन हुई भगवान शिव की नगरी काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बने देव दीपावली के साक्षी। और गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। 450 से अधिक खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। और अब समाचार विस्तार से। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु सघन चिकित्सा यूनिट में कल रात भीषण आग लगने से कम 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में करीब 40 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देर रात फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बचाव कार्य में सेना ने भी मदद की। ये हादसा कल रात 10:30 से 11:45 बजे के बीच हुआ। उस समय करीब 50 नवजात शिशु सघन चिकित्सा यूनिट में भर्ती थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सकों को तत्काल मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि घायलों का समुचित उपचार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रात में ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ झांसी के लिए रवाना हो गए। झांसी पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की और नवजात शिशुओं के बारे में जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए इस हादसे की 3 स्तरों पर जांच कराई जाएगी। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश कुछ इस तरह दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक ही दिन में कराने के निर्णय के बाद आयोग ने परीक्षा की नई तिथि भी घोषित कर दी है। आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह फैसला प्रतियोगी छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस बीच समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो 22 और 23 दिसंबर को होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जल्द ही इन दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की जाएगी। नए निर्णयों के बाद कल देर रात प्रयागराज में आयोग के कार्यालय के बाहर धरनारत प्रतियोगी युवाओं को समझा बुझाकर धरना समाप्त करा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 3 से 4 गुना कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का प्रदेश में केवल 11% ही है, लेकिन कृषि उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 20% है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में 4 दिवसीय कृषि भारत सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन के साझीदार देश नीदरलैंड्स के उप कृषि मंत्री जॉन कीस गोएट ने हाल के वर्षों में कृषि के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की सराहना की। सम्मेलन में करीब 1 लाख किसान और देश विदेश की 200 से ज़्यादा कृषि उत्पादन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पूर्वांचल, बिहार और नेपाल जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज के लिए एम्स गोरखपुर आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को एम्स में रहने, ठहरने और भोजन की बेहतर और सस्ती सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए एम्स गोरखपुर और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच कल 500 बेड वाले विश्राम सदन के निर्माण के लिए समझौता करार MOU हुआ। पावर ग्रिड के CSR फंड से करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये सदन 3 मंजिला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देव दीपावली के शुभ अवसर पर कल देर शाम भगवान शिव की नगरी काशी ने आध्यात्मिकता और उत्सव के अनूठे प्रदर्शन से दुनिया को अचंभित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी के घाटों को रिकॉर्ड 17 लाख दीपों से रोशन किया गया और काशी विश्वनाथ तथा शहर को अतिरिक्त 4 लाख दीपों से रोशन किया गया। इस भव्य उत्सव की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नमो घाट पर पहला दीप जलाकर की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। देव दीपावली समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। हमारी संस्कृति हमें प्रेरणा देती है, सभी को साथ लेकर चलें। भारत सामाजिक समरसता की नींव है, दुनिया को बड़ा संदेश देती है। मानवता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हमारे बीच मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद कम से कम होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए न हो। पर जब राष्ट्र हित के मामले में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो इसको सर्वोपरि नहीं रखते, तो देश में चुनौती का वातावरण बनता है। उस वातावरण के प्रति सजग रहने के लिए हमारी सांस्कृतिक माला जो है, हम सबको उसी का हिस्सा रहना है। नमो घाट के उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने क्रूज की सवारी कर मां गंगा की महाआरती और गंगा के घाटों पर जगमगा रहे असंख्य दीपकों का अवलोकन किया। इस अवसर पर पांडे घाट पर एक विशेष आकर्षण था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बंटोगे तो कटोगे को प्रदर्शित करने के लिए 51,000 दीपकों का इस्तेमाल किया गया था। शंख ध्वनियों और घंट घड़ियालों की गूंज के बीच चेत सिंह घाट पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो और आतिशबाजी ने रेत के किनारों को जगमगा दिया। देव दीपावली के उपलक्ष्य में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। काशी के इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे थे। 14 वर्ष तक की उम्र के खिलाड़ियों के लिए 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आज से 20 नवंबर तक गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। प्रतियोगिता के दौरान बालक और बालिका वर्ग में 10-10 श्रेणियों के मुकाबले होंगे। आज पहले दिन बालक वर्ग में 57 और बालिका वर्ग में 24 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कल देर शाम तक कई प्रदेशों के खिलाड़ी गोरखपुर पहुंच चुके थे। इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद में 68वीं अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 450 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य से 45 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता 20 नवंबर तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे,
गोरखपुर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर झांसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, घटना के 3 स्तरों पर जांच कराएगी सरकार। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अब 22 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहल के बाद प्रतियोगी छात्रों का धरना समाप्त। देव दीपावली पर 21 लाख दियों से रोशन हुई भगवान शिव की नगरी काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बने देव दीपावली के साक्षी। और गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। 450 से अधिक खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।